अपनी गंदी आदत को नहीं छोड़ सकते। जहां देखते हो हुक्का, बीड़ी, पान, तंबाकू, शराब, कबाब, उल्टे सीधे कर्म, जीभ के स्वाद में, इंद्रियों के रस में इंसान अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। जब भी किसी चीज की तलब उठती है, उठ के चले जाते हो। मुझे इन चीजों से मैं गुजरा हूं। मैंने दोनों प्रकार का जीवन देखा है। मैंने पारिवारिक सामाजिक जीवन जिया है, संसारी जीवन मैंने खूब जिया है। और उसके बाद जब से गुरु की शरण में आया, मैंने त्याग का जीवन भी बहुत जिया है। त्याग का जीवन मैंने कैसे जिया कि अपनी इच्छाओं को, सब कुछ चीजें हाजिर होते हुए भी मैंने अपने तमन्नाओं को मारा। मैं महाराजियों के साथ दूसरे देशों में सन 80 के आसपास जाना शुरू कर दिया था। जब हमारे देश में विदेशों से बनी चीजों का एक यूं होता था, ये चीज वहां की बनी हुई है, बाहर की बनी हुई है, लेकिन वो चीजें मेरी आंखों के सामने होते थे। महाराज जी भी कहते थे कि जो चीज तुझे लेनी हो जाके ले आ, लेकिन मैं पूरे बाजार में घूम के आ जाता था, मैं कोई चीज नहीं लेता था। और मैं कह देता था कि ना ये चीज मुझे पसंद नहीं, हालांकि दिल से मुझे पसंद थी, दिल से मुझे पसंद थी वो चीजें, मैं चाहता भी था, लेकिन मैं लेता नहीं था। और वो आदत करते करते मेरी आदत ऐसी बन गई कि मुझे जरूरत ही नहीं रही। हालांकि वो चीजें कोई ना कोई दे भी जाता था, लेकिन मैंने कभी उनको अपना मन नहीं दिया कि हाय ये चीज मेरे पास होनी चाहिए। क्यों कि आदमी जब किसी चीज से उदासीनता कर लेता है, उपरांता अपने आप मिल जाती है। हम अपना मन अगर किसी चीज को दे देते हैं, आदत चाहे किसी चीज की पड़ जाओ, इंसान को जिस चीज की आदत पड़ जाती है उस चीज का गुलाम बन जाता है। खाने का भी गुलाम, पीने का भी गुलाम, समय का भी गुलाम, सोने का गुलाम, उठने का गुलाम। गुलामी जिस इंसान की होगी, फिर उसका जीवन क्या रह जाता है? फिर उसके बंधन मुक्त नहीं हो सकता। अब कई लोग कहते हैं जी ध्यान में बैठते हैं, हमें 2 घंटे बैठना चाहिए। मैं बोला ध्यान में बैठोगे कि घड़ी के ध्यान में बैठोगे? 2 घंटे नहीं बैठ सकते आप लोग तो क्या करोगे बार बार? मैंने कह दिया कि 2 घंटे बैठोगे। आप कहोगे गुरु ने बंधन लगाया कि 2 घंटे अभ्यास करेंगे, तो बार बार में मन तो आपका 15 मिनट भी नहीं लगा, सुमरन में ही नहीं लगा, ध्यान तो लगेगा कैसे? 15 मिनट के बाद उठ के देखोगे घड़ी में क्या टाइम हुआ है, देखोगे तो 5:15 हुए, फिर बैठ जाओगे। दोबारा फिर देखोगे 10 मिनट के बाद में कि अभी तो 5:30 भी नहीं हुए। तिबारा फिर देखोगे कि अभी तो 5:45 हुए। अरे पौन घंटे में टाइम तो 4 बार देख लिया, तो नाम में मन कहाँ लगाया, घड़ी में मन लगाया, उसकी सुइयां और मिनट गिनते रहे कि कितने मिनट आपको बैठे हुए होगे। अगर सही ध्यान में बैठते हो तो जिस चीज की तरफ ख्याल ही नहीं जाना चाहिए। घड़ी का टाइम की कोई पाबंदी नहीं, मन को लगाने की कोशिश करो, मन भागता है, ये बार बार निकलेगा, लेकिन मन को ना निकलने दो। लेकिन ये बचेगा कब मन? जब तक गुरु रूपी अंकुश आपके सामने नहीं होगा। इसीलिए तो संतों ने कहा, स्वामी जी महाराज ने कहा, क्या कहा कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर। क्यों कर गुरु का ध्यान? ये भी बात सुनो, कुछ लोग कह देते हैं कि गुरु खुदा नहीं है, परमात्मा तो कोई और है, गुरु तो इंसान है। अरे गुरु का ध्यान करने का मतलब है गुरु उन गुणों से भरा हुआ है, गुरु ने करनी की है, गुरु से हमें ज्ञान मिला है, गुरु हमारे लिए आदर्श है, गुरु हमारे लिए मॉडल है। और फिर जिस चीज का हम ध्यान करते हैं उसी के गुण, उसी के ख्याल हमारे दिल में जब आएगा उस चीज के गुण हमें मिलते हैं। इसलिए मन की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए कोई ना कोई लक्ष्य चाहिए, लक्ष्य चाहिए। जब तक लक्ष्य हमारे सामने नहीं है, बाहर की क्रियाएं तो साधुओं में चाचरी है, भूचरी है, खेचरी है, गोचरी है, उणमणि है। त्राटक का ध्यान करने वाले कोई नाक की सीध में करते हैं, कोई बिंदी लगा के करते हैं, या कोई और निशाना लगा के उसी में अपनी दोनों आंखों का ध्यान एकत्रित करते हैं, लेकिन ये ध्यान बाहर का है। और उस बाहर के ध्यान में जब हम ध्यान लगाते हैं या चित्त को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, दृष्टि एकाग्र होगी, लेकिन दृष्टि के उसके बीच में कोई चीज आ जाती है तो भंग हो जाएगा वो। लेकिन अंतर में जहां कही है कि अपनी दृष्टि को तिलों में लगाओ, तिल कहाँ है? दोनों भावों के बीच में है।
क्योंकि रूह की बैठक जिस स्थान पर है उस स्थान पर मन नहीं टिकने वाला। हजारों प्रकार के ख्यालात और विचार वहां पर पैदा होते हैं। उस हजारों प्रकार के ख्यालात पैदा होने वाली जगह में उसको बैठाओ जिसके अंदर सारी चीजें समाहित हैं, और वो सिर्फ गुरु का ही रूप है। गुरु के रूप को उस जगह पर जब स्थापित कर लोगे और फिर अपने मन को एकाग्र कर उससे ध्यान लगाओगे तो आपका मन भागने से रुक जाएगा। और क्योंकि गुरु का रूप आपने स्थूल रूप में देखा है, सूक्ष्म रूप में उसको आपने वहां बैठा लिया है, फिर अपने दोनों आंखों की दृष्टि को उसमें जब जोड़ दोगे तो तुम्हारे ध्यान की एकाग्रता होना बहुत आसान हो जाएगा। और जब जो ही उसमें तुम्हारी एकाग्रता बन जाएगी तो धीरे धीरे करके वही चीज प्रकाशित होकर ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। फिर ना गुरु का रूप रहेगा और ना और कुछ रहेगा, सिर्फ वही रूप आ जाएगा कि जिससे हमारी पैदाइश हुई है। और वो पैदाइश किस में हुई है? वो ज्योति से हुई है। उसके प्रमाण है, संतों ने दिया है। नानक साहब कहते हैं सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसके कारण सब में चांदन होए। वो डिवाइन लाइट है, उसी में है। जिसको पलटू साहब ने क्या कहा है कि उल्टा कुआ गिगन में, तिस में जड़े चिराग, तिस में जड़े चिराग बिन रोगन बिन बाती, जलता है 6 ऋतु 12 मास जड़े दिन राती, निकसे एक आवाज चिराग की ज्योति माही। गुरमुख सुनता और कोई सुनता नहीं, पलटू जो कोई सुने तिसके ऊंचे भाग, उल्टा कुआ गिगन में तिस में जड़ा चिराग। वो उल्टा कुआ कोई नहीं है, उल्टा कुआ हमारा इससे ऊपर ये मस्तिष्क है। ये मस्तिष्क उल्टा कुआ क्यों है कि कुएं का मुंह ऊपर होता है लेकिन इसका मुंह नीचे की ओर है, ये उल्टा है। ऊपर की तरफ तो बंद है सब का सब, इसलिए इसको उल्टा कुआ कहा गया है। और इसके अंदर जो चिराग जलता है वही वास्तविकता है, वही रूह का रूप है, वही परमात्म रूप है, जिसको कह दिया कि आत्मा सो परमात्मा। अरे लोगों को आलोचना करने के सिवाय कुछ कहने के लिए उनके पास है नहीं। किसी की बात उठाई, आलोचना शुरू कर दी कि ये है, वो है, फलाना है, ढिकड़ है। ये बातें बहुत चली थी। आलोचक लोगों ने कहा था कि कहते हैं राधा स्वामी वाले कि भाई अंदर में प्रकाश होता है तो बिजली की और दीपक की जरूरत नहीं, घरों में इनके माथे में बल्ब लगा दो प्रकाश हो जाएगा। उनको क्या पता कि प्रकाश है क्या? अरे उसी प्रकाश के हमारे कोई भी तो शास्त्र नहीं कहता। अपने गुरु ग्रंथ साहब में उसको चांदना कहा गया है, हमारे शास्त्रों में वेदों में उसको परम प्रकाश कहा गया, ज्योति कहा गया है, अंग्रेजों ने उसको डिवाइन लाइट कहा है। वो इससे इनकार कोई नहीं कर सकता। परमात्म रूप किसी ने नहीं जाना, आत्म रूप किसी ने नहीं जाना। किसी ने उसको अरूप कह दिया, विदे कह दिया, निराकार कह दिया, तो वो उसका आकार क्या है, वो साकार कैसे है? इसलिए गुरु का ध्यान करने के लिए कही है कि गुरु साकार रूप में है। हम साकार रूप जब हम कोई हमें मिलता नहीं है तो ध्यान की दृष्टि खाली जगह में कहीं नहीं जमा सकते। क्यों कि इन आंखों के सामने कोई ना कोई होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। ये बाहर की आंख तो क्या देखेंगी? महाराज जी ने तो कहा बाहर की जो आंख देखती ये सब झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मोह माया की फिरे दुआई 5-25 ने लूटा है, सतगुरु सिर पर खूटा है। ये कौन से ज्ञान की बात है? ये उस ज्ञान की बात है जो उल्टे कुएं में जिन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और अंतर में जाके गहनता से खोज की। वो खोज ऐसे नहीं होती, उसके लिए तप की जरूरत है, त्याग की जरूरत है, साधना की जरूरत है, इंद्रिय रसों की त्याग की जरूरत है, महापुरुषों के संग और सेवा की आवश्यकता है, अपने मन को पवित्र और शुद्ध करने की जरूरत है। जिस इंसान ने अपने मन को ऐसा बना लिया है या जिसने ऐसे ख्यालात अपने अंदर पैदा कर लिए हैं उसको कोई नहीं रोक सकता। वो अपने घर जाएगा, वो रोज रोज के मरने से उसका पीछा छूट जाएगा। वो एक बार उसने मरना सीख लिया है। जिसने अपनी रूह को देह रूप से स्थूल शरीर से उठा के और ऊपर की मंजिलों में रूहानी मंडलों में जिसको पहुंचा दिया है उसको मौत का कोई भय नहीं है।
कबीर साहब कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे हो आनंद, कद मरिए कद पाइए पूर्ण परमानंद। कि ये दुनियादारी के लोग मरने से डरते हैं। कहता है मैं मरने से नहीं डरता। क्यों डरूं? कहता है हम ना मरा मरे संसारा, हमने मिला जीवामन हारा। वो लोग मरो जिसको जिलाने वाला नहीं मिला है। हम नहीं मरते ना मरने से डरते हैं। क्यों नहीं डरते? कि हमें जिलाने वाला मिला है। जिलाने वाले ने हमें अमृत बूटी पिलाई है। वो अमृत बूटी नाम की बूटी है। जिस जीव ने वो नाम की बूटी ले ली, गुरु के बताए परहेज को जिसने पूरा किया और समय पर उस दवाई का पान किया, निश्चित रूप से उसके घट के पर्दे खुल गए, जन्म जन्म के उसके पाप मिट गए। उसने अपने जीते जी जीवन को संवार लिया और आगे के लिए उसने उसको साफ दिखाई, अपने प्रारब्ध कर्म को खत्म करके अपने भविष्य को संवार लिया है। जिसने अपने भविष्य को बना लिया है उसको अभी पता है कि उसकी हालत क्या होनी है। और जिसने अब खोटे मंदे करके खोटे कर्म के बीज बो लिए, वो अगर अच्छाई के लिए सपने देखता है तो शेख चिली और मूर्खता के सपने हैं वो। इसलिए इंसान का चोला हमें मिला है और इंसान का चोला मिलके भी, ऐसा अवसर पाके भी हम गुरु की शरण में जाके और अच्छे गुणों से अपने आप को नहीं भरा, फिर भी अपने आप को बुराइयों में, नीच कर्मों में, दुनियादारी के पाखंडों में फंसा के अपना आकाश कर लेते हैं, समय को बर्बाद कर देते हैं और हीरे जैसा जन्म हम खो के चले जाते हैं, हमारे पल्ले कुछ नहीं रहता। इसीलिए इस रस के कारण राजाओं ने ऐश आराम छोड़ दिए। अगर उन चीजों में ऐश आराम में खुशी होती तो वो क्यों छोड़ने वाले थे? राजकाज बादशाही, उनकी जबान से निकला हुआ शब्द ही उनका हुक्म, कानून, नौकर चाकर, हर चीज की सुख सुविधा उनको। और फिर वो राजकाज को ठोकर मार के क्यों गए? उन्होंने इसलिए उस राजकाज को छोड़ दिया कि जो आनंद भक्ति में है वो आनंद इन चीजों में नहीं है। लेकिन इंसान को पता कब लगता है? जिस प्रकार से कैंसर रूपी बीमारी का अंत में पता लगता है, जब वो इतनी घातक हो जाती है कि उसको ये हो जाता है कि अब बचने वाला नहीं है, तब उसका पता लगता है। इसी प्रकार से इंसान के जीवन को असली कैंसर वो लगा हुआ है जब तक इसको होश हवास है, जब तक इसका शरीर इंद्रियां काम करती हैं, जब तक संसार की चीजों में मन फंसा हुआ है, तब तक ये चाहता है ये दुनिया मेरी है और मैं सदा के लिए यहाँ रहने वाला हूँ। लेकिन इसके होश ठिकाने जब आते हैं, जब शरीर जवाब देता है, इंद्रियां जवाब नहीं, घर वाले और साथी भी इसको कह देते हैं कि अब तो अपना पास पकड़, दूर बैठ जा। नहीं मानता फिर भी। ये कैसी हालत हो जाती है? कमर कमान दांत सब टूटे, नैन होए नजराने, दरवाजे पे खाट डाल दी बहू में मारे ताने। जब इसकी कमर कमान जैसी मुड़के हो जाती है, मुंह में दांत नहीं रहते हैं और घर के आदमी बहू बेटे इसको ताने देने शुरू कर देते हैं कि मरा नहीं। कहते हैं कि कब इससे पीछा छूटेगा? जब ये सोचता है कि हाय मैंने जिंदगी का क्या किया। नहीं समझता है इंसान। प्रेमियों, जीते जी जो अपने जीवन को बना लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने गृहस्थ को त्यागो, इसका मतलब ये नहीं है कि संतान को छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं धन दौलत को ठोकर मार दो। आपने ईमानदारी से, सच्चाई से अपनी कमाई है छोड़ो। जो संतान है, जिम्मेवारी है तुम्हारी, उसको पूरा किया है करो, लेकिन अंत सहाय तुम्हारा नाम ही होगा, गुरु होगा। ये चीजें काम आने वाली नहीं है, लेकिन जब तक चलेगा तब तक देर हो चुकी होगी। संत इसीलिए उस देर होने से पहले जीव को चेतावनी दे के समझाते हैं कि भोले बंदे तू चेत ले। अब भोले बंदे तेरी थोड़ी है जिंदगानी, ये भोरा किसा सलानी, उड़ता लाव है बारना। ये देर नहीं लगाएगा उड़ते वक्त, जब जाएगा तो सब देखते रह जाएंगे। जब ऐसी हालत है और फिर ये जीव नहीं चेता। 84 में इंसान को इतना बुद्धि और ज्ञान दिया, उस मालिक ने कहा कि तुझे एक अवसर मिलेगा,
उस अवसर को अगर चूक जाएगा तो फिर 84 में धक्के खाएगा, ऊंची नीची योनि जाएगा, गंदी मंदे कर्म करेगा और अपने कर्म के भार को ढोता ढोता फिर ऐसे ही जन्म मरण के चक्कर में रहेगा। इसीलिए संतों ने इसे जीव के हित उनको नाम की दीक्षा देके उस मंजिल का रास्ता बता दिया कि जिस मंजिल को पाने के बाद में ये जीव फिर मुड़ के संसार में नहीं आता और सदा। तो ये ज्ञान आपको कहाँ से मिलेगा? शब्द भेदी गुरु से मिलेगा, पूर्ण सतगुरु से मिलेगा, जिसने खुद ने कमाई करके उस मंजिल को पा लिया है। वो आपको भी सहज में उस मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर किसी पाखंडी गुरु के पास फंस गए, पाखंडी कौन है? जो दूसरों की बुराई करता है, छल कपट बेईमानियां करता है, लड़ाई झगड़े करता है और उल्टे सीधे जीव को कर्म सिखाता है। वो गुरु नहीं है, गुरु है, गधा है। वो दुनिया का भार लदाए फिरता है। वो खुद तो नरक में जाएगा और दूसरे जीवों को भी लेके जाएगा। ऐसे पाखंडियों से बचो।